जय श्री हरि। सुनिए वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथिनी एकादशी का महात्म्य। युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए उनसे पूछा, हे वसुदेव, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी वरुथिनी के नाम से प्रसिद्ध है। ये इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। वरुथिनी के व्रत से ही सदा सौख्य का लाभ और पाप की हानि होती है। ये समस्त लोकों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। वरुथिनी के व्रत से ही मानधाता तथा धुंधुमार आदि अन्य अनेक राजा स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है, उसके समान ही फल वरुथिनी के व्रत से भी मनुष्य प्राप्त कर लेता है। राजन, घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमि दान उससे भी बड़ा है। भूमि दान से भी अधिक महत्व तिल दान का है। तिल दान से बढ़कर स्वर्ण दान और स्वर्ण दान से बढ़कर अन्न दान है, क्योंकि देवता, पितर और मनुष्यों को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों ने कन्यादान को भी अन्नदान के समान ही बताया। कन्यादान के तुल्य है धेनु का दान। ये साक्षात भगवान का कथन है। अभी जो दान मैंने बताए हैं, उनमें सब दानों से बड़ा विद्या दान है। मनुष्य वरुथिनी एकादशी का व्रत करके विद्या दान का भी फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, वे अपने पुण्य का क्षय होने पर यातनामय नरक में जाते हैं। कन्या वित्तेन जीवन्ति ये नरः पाप मोहितः पुण्यक्ष्याते गच्छन्ति निर्यम यातनामयम् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन न ग्राह्यम कन्या धनम। इसलिए हर तरह से प्रयत्न करके कन्या का धन प्रयोग करने से बचना चाहिए। उसे अपने काम में नहीं लाना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। वरुथिनी एकादशी करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है। व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष दशमी तिथि को कास, उड़द, मसूर, चना, कोदो, शाक, मधु, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन तथा मैथुन, इन 10 वस्तुओं का परित्याग कर दे। एकादशी को जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा असत्य भाषण, इन 11 बातों को त्याग दे। द्वादशी के दिन कांस्य, उड़द, शराब, मधु, तेल, पतितों से वार्तालाप, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन, मैथुन, बैल की पीठ पर सवारी और मसूर, इन 12 वस्तुओं का त्याग करे। राजन, इस विधि से वरुथिनी एकादशी की जाती है। इस संदर्भ में श्लोक है, कांस्यम माशम मसूरांश चणकान गोद्रवास्तथा शाकम मधुपरान्न च पुनर्भोजन मैथुने वैष्णवो व्रतकर्ता च दशम्याम दश वर्जयेत् द्युत क्रीडाम च निद्राम च तांबूलम दंतधावनम परापवादम पैशून्ये स्तेयम हिंसाम तथा रतिम क्रोधम चानृत वाक्यानि एकादश्याम विवर्जयेत् कांस्यम माशम सुराम क्षुद्रम तेलम पतित भाषणम व्यायाम च प्रवासम च पुनर्भोजन मैथुने वृषपृष्ठम मसूरान्नम द्वादश्याम परिवर्जयेत्। राजन, इस विधि से वरुथिनी एकादशी की जाती है। रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए पाप से डरने वाले मनुष्य को पूर्ण प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य वरुथिनी का व्रत करे। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। ये था वरुथिनी एकादशी महात्म्य। सब मिलकर बोलिए, जय श्री हरि, जय नंदलाल, जय गोपाल।